हेलो स्टूडेंट्स, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार। आज स्टूडेंट्स अपने बहुत ही शानदार टॉपिक करेंगे। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत कौन सी फसल करेंगे? गाजर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर आपको बता दिया, ओलेरीकल्चर में अपने किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और सब्जियों के अंतर्गत आज अपनी कौन सी क्रॉप का अध्ययन करेंगे? तो आज अपने कैरोट का करेंगे। यानी कि बच्चों, जैसा कि आपने आइडेंटिफिकेशन देखा है, ये कौन सा है? गाजर। ठीक है, तो गाजर का बहुत ही शानदार आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से करवाया जाएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो यहाँ से बात करते हैं। अपने पास कौन सी है बच्चों आज अपने पास क्रॉप? गाजर। तो ये स्टूडेंट्स, इसका क्या रहता है अपने पास? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये इसी प्रकार के अपने पास फील्ड में दिखाई देती है। चलो अब इसका बच्चों बॉटनिकल नेम क्या रहता है? वानस्पतिक नाम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ करेंगे। तो बॉटनिकल नेम बच्चों इसका क्या रहता है? डॉक्स कैरोटा। कौन सा रहता है? डॉक्स कैरोटा। तो यहां से देखें, इसका अपने पास बॉटनिकल नेम बच्चों क्या है? डॉक्स कैरोटा है। ओके, बॉटनिकल नेम हो गया। अब ये स्टूडेंट्स किस कुल से बिलोंग करता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर किस कुल से संबंधित है। तो ये स्टूडेंट्स किस कुल से संबंधित हैं? ये अपने पास है अम्बेलिफेरी। यानी कि इसकी फैमिली कौन सी रहने वाली है? फैमिली बच्चों इसकी रहने वाली है अम्बेलिफेरी। फैमिली इसकी बच्चों क्या रहेगी? अम्बेलिफेरी। और अम्बेलिफेरी का स्टूडेंट्स अपने पास उपकुल यदि पूछा जाता है तो इसका क्या रहता है? एपीएसी। इसका क्या रहता है? एपीएसी। यानी कि ये अम्बेलिफेरी या एपीएसी कुल से बिलोंग करती है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहां से कंपैरिजन के साथ अध्ययन करने होगा। यानी कि आपको जनरल एग्रीकल्चर में हमने क्या करवाया आपको? यानी कि अम्बेलिफेरी या एपीएसी से और इस कुल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, कौन कौन सी आती है। तो बच्चों यहां अम्बेलिफेरी से कुल से बिलोंग करें तो कौन सी फसलें आएंगी? एक नंबर तो अपने पास क्या हो गया? ये गाजर हो गया। उसके बाद में जीरा। उसके बाद में बच्चों क्या आ जाएगा? जीरा। फिर अपने पास धनिया। फिर अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों? या मेथी नहीं करना होगा। क्या? मेथी नहीं होगा। जीरा हो गया, धनिया हो गया। उसके बाद में अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों? सौंफ। ठीक है, क्योंकि ये मसाले वाली फसलें रहती है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ रहती है। परंतु मेथी अब इसमें स्टार लगाकर लिख लेना। मेथी बच्चों किस में आएगी? मेथी आएगी अपने पास लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी या फेबेसी। तो लिख सकते हैं ना, फेबेसी। फेबेसी हो गया या लेग्यूमिनेसी हो गया, या अपने पास क्या हो गया? फेबेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, पेपिलियोनेसी। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अम्बेलिफेरी कुल में अपने पास इतनी क्रॉप आ चुकी है। तो इस प्रकार यदि आप अध्ययन करेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन पैलेस, यानी कि गाजर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या रहता है? इसका अफगानिस्तान माना जाता है। क्या? ओरिजिन पैलेस इसका कौन सा रहता है? अफगानिस्तान। या यदि आपको अफगानिस्तान नहीं मिलता है तो बच्चों फिर आपको क्या मिलेगा? वहां पर मध्य एशिया। वहां क्या दिया जाएगा? वहां मध्य एशिया का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, चलो तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको क्या समझ में आ चुका है। तो यदि आप नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि इसमें बच्चों क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें 18 होती है। तो इसमें बच्चों कितनी है क्रोमोसोम नंबर? 18। अब और किसमें है 18? तो आपको याद होना चाहिए। यानी कि ये जड़ वाली फसलें है ना, इसको रूट वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो जड़ वाली फसलों में बच्चों और कौन सी है अपने पास? जड़ वाली, रूट वाली देखी जाए तो एक तो गाजर हो गया। ओके, उसके बाद में बच्चों दूसरी कौन सी है? मूली, रेडिश हो जाएगा। तो गाजर में भी कितने क्रोमोसोम नंबर? 18। तो बच्चों मूली में भी कितने रहते हैं?
18 ही होते हैं। यानी गाजर व मूली में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 18। अब बच्चों यहाँ कन्फ्यूज किसके साथ हो सकते हैं? ऑप्शन आपको मिलेगा 14 या 12 या आपको 16, इन 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं। परंतु अब आपको ध्यान रखना होगा कि 14 और किस में रहते हैं। तो 14 की बात करते हैं तो बच्चों किस में रहते हैं? बाजरा में। किस में रहता है? बाजरा में। उसके बाद में देखा जाए तो बच्चों गेंदा में, फिर बात करते हैं बच्चों गुलाब में, और फिर यदि आपको ध्यान होना चाहिए किस में रहता है? खीरा में भी कितना रहता है? 14। ओके, तो इस प्रकार आपको याद करना होगा। यहां से देखें स्टूडेंट्स 12 किस में रहेगा? तो विलायती पालक। विलायती पालक। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 16 किस में रहेगा? तो 16 स्टूडेंट्स रहता है प्याज व लहसुन, यानी कि ऑनियन एंड गार्लिक हो गया। ओके, तो इस प्रकार आपको कंपैरिजन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम में तो उस पर आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। चलो यहां से बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास, यानी कि इसका खाने योग्य भाग कौन सा रहता है। तो आपको बताया था कि इन क्रॉप को किस में वर्गीकृत किया गया? जड़ वाली फसलों में, यानी कि रूट वाली क्रॉप मानी जाती है। ओके, तो यहां पर बच्चों इसका खाने योग्य भाग क्या रहेगा? जड़, यानी कि बच्चों रूट रहेगा। परंतु अब कई बार जिस लेवल का क्वेश्चन दिया जाए, जिस लेवल का एग्जाम होता है उसमें उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलता है। हो सकता है आपको रूट पता हो परंतु उसने रूट के भी क्या दे दिए? आगे टाइप दे दिए। यानी कि यदि बच्चों अपने पास रूट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो रूट्स में देखो टाइप्स ऑफ रूट्स 2 प्रकार की रहती है अपने पास। कौन कौन सी रहती है? एक आपने नाम सुन रखा होगा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम रहता है, और एक अपने पास क्या रहता है? फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है। यानी कि इसमें मूसला तंत्र और जकड़ा तंत्र रहता है। ओके, अब टेप रूट सिस्टम बच्चों किस में पाया जाता है? आपको पॉइंट याद करना होगा, यानी कि ये डाइकोट जो अपने द्विबीजपत्री प्लांट रहते हैं उनमें पाया जाता है, और ये बच्चों किस में पाया जाता है? मोनोकोट। ठीक है, एक बीजपत्री पादप में। फिर बात करते हैं अब यहां पर डाइकोट में, अब इनके भी आगे रूपांतरण रहते हैं बच्चों, इनके भी क्या रहते हैं? रूपांतरण होते हैं। जैसे यहां आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कोनिकल रूट। कोनिकल रूट किस प्रकार का? यानी कि किसका रहने वाला है? गाजर का रहने वाला है। कौन सा टाइप? कोनिकल। यदि मूली में दिया जाए, मूली भी क्या है? जड़ वाली क्रॉप है, परंतु मूली का क्या रहता है? फ्यूजीफॉर्मिस। तो बच्चों यहां पर देखिए अपने पास नेक्स्ट, यहां ये देखो मूली का रूट दिया जाएगा, मूली का खाने वाला भाग भी क्या रहता है? रूट रहता है, परंतु बच्चों इसमें टाइप्स कौन सा होगा? फ्यूजीफोरम। ओके, यहां पर अपने पास बीट रूट में देखा जाए तो किस में रहता है? नेपिफोरम रूट सिस्टम रहता है। ओके, तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां आपको मिला क्या कि खाने योग्य भाग है जड़, परंतु वहां ऑप्शन क्या दे दिया? कोनिकल रूट है या फ्यूजीफोरम रूट है या नेपिफोरम रूट है या ऑल ऑफ दीज है, यानी उपरोक्त सभी है। तो आप किस पर सिलेक्ट करेंगे? आप इस पर सिलेक्ट करेंगे कि गाजर का खाने योग्य भाग है कोनिकल रूट। ओके, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहां देखें पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस क्या रहता है? इसका इनफ्लोरेसेंस क्या रहता है? तो बच्चों इसका इनफ्लोरेसेंस रहता है अम्बेल। क्यों? क्योंकि ये अम्बेलिफेरी कुल से बिलोंग करती है। तो अम्बेलिफेरी कुल से जो क्रॉप बिलोंग कर रही है उसका पुष्प क्रम अम्बेल होता है। और यदि स्टूडेंट्स आपको पूछा जाता है कि फल प्रकार क्या रहता है, तो फल प्रकार सीजोकारप रहता है। कौन सा रहता है बच्चों? सीजोकारप। तो यहां देखिए फ्रूट टाइप, कौन सा हुआ? फ्रूट टाइप। तो फ्रूट टाइप बच्चों अपने पास कौन सा रहता है? सीजोकारप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां देखें अब सीजोकारप बच्चों इस प्रकार का क्या रहता है? संयुक्त इसका रहता है बंडल। अब इसका एक यदि पार्टिकुलर देखा जाए तो इस एक को क्या कहते हैं? मेरिकार्प कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेरिकार्प कहा जाता है। परंतु आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस फसल का फल प्रकार सीजोकारप रहता है? तो सीजोकारप में बच्चों किसका रहता है? गाजर का रहता है।
ओके, चलो उसके बाद में यहां से देखें नेक्स्ट अपने पास कैरोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। गाजर क्या है? कैरोटीन का प्रमुख स्रोत है। तो बच्चों कैरोटीन यानी कि कैरोटीन से अपने पास क्या हुआ? विटामिन ए। विटामिन ए भी गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो कैरोटीन का प्रमुख स्रोत है, तो गाजर क्या है? विटामिन ए का भी प्रमुख स्रोत है, क्योंकि कैरोटीन क्या है? विटामिन ए का प्रीकर्सर, पूर्वगामी होता है। ओके, चलो उसके बाद में देखो जड़ के रंग के विकास हेतु उपयुक्त तापमान। कई बार क्रॉप में क्या टेम्परेचर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं कि लाइकोपिन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 21 से 24 डिग्री। ओके, यानी कि टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। तो उसी प्रकार बच्चों जड़ के रंग के विकास हेतु या आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि जड़ को डेवलपमेंट हेतु कितना टेम्परेचर चाहिए, तो यहाँ पर 15 से 21 डिग्री टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, एक आपको लाइकोपिन याद कर लेना। लाइकोपिन के लिए बच्चों कितना टेम्परेचर बताए? 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। जब टेम्परेचर 27 डिग्री से अबव हो जाता है तो लाइकोपिन डिक्रीज होने लग जाएगा। ओके, उसके बाद में एक तो ये हो गया, 2 नंबर अपने पास बच्चों ये हो गया। 3 नंबर एक इंपॉर्टेंट और याद करना, आलू में कंद निर्माण के लिए, ठीक है, कंद निर्माण के लिए बच्चों कितना रहता है? 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ओके, और उसी प्रकार अब की बार अपने पास प्याज में बल्ब फॉर्मेशन के लिए पूछा गया था कि बल्ब निर्माण के लिए कितना होता है, तो 15 से 20 डिग्री माना गया था। तो ओके, यहां से देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास कांजी। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांजी है एक क्या? बच्चों ये खाद्य पदार्थ रहता है और किस से तैयार किया जाता है? ये बच्चों काली गाजर से तैयार किया जाता है। ठीक है, काली गाजर से बनाया जाता है। अब यहां दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहां ये बन सकता है कि गाजर का काला रंग किसके कारण होता है? तो बच्चों गाजर का काला रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। ओके, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि एंथोसाइनिन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो एंथोसाइनिन बच्चों आपको ध्यान रखना यहां पर एशियन गाजर होती है, एशियन गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, चलो उसके बाद में यहां पर बच्चों क्या दिया है कि गाजर है एक क्वेश्चन मिल सकता है ना कि गाजर है एक प्रोटोएंड्री, या आपको 2 नंबर ऑप्शन क्या मिल सकता है? प्रोटोगाइनी, या आपको मिल सकता है कि 1 व 2 दोनों ही, या मिल सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गाजर है क्या? प्रोटोएंड्री। गाजर क्या है? प्रोटोएंड्री। अब आप कहोगे सर प्रोटोएंड्री होता क्या है? तो बच्चों यहां से देखो प्रोटोएंड्री अपने पास प्रोटोएंड्री का अर्थ होता है, प्रो का अर्थ होता है पहले निकलना, एंड्री का अर्थ होता है नर, यानी कि इसमें नर भाग पहले परिपक्व होता है। इसमें प्रोटोएंड्री में क्या होता है? नर भाग पहले परिपक्व होता है, पहले परिपक्व होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री। ठीक है, प्रोटोएंड्री और किस में पाया जाएगा बच्चों? प्रोटोएंड्री आपका पाया जाता है मक्का में। किसमें? मक्का में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो मक्का है एक क्या? प्रोटोएंड्री के कारण क्या रहता है? मक्का क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप मानी जाती है। ओके, चलो यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप यदि नोट्स बना रहे हैं साथ में तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, बीज उत्पादन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो बीज उत्पादन के लिए बच्चों कितना चाहिए? 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर यहां से क्वेश्चन क्या मिल सकता है? बीज उत्पादन के लिए बच्चों आपका हो गया तापमान। दूसरा, यदि आपको दिया जाए कि गाजर का सीड प्रोडक्शन करना है तो गाजर है एक क्या? 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय? गाजर है एक क्या? 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय?
तो बच्चों सीड प्रोडक्शन के लिए गाजर क्या होगी, गाजर होगी द्विवर्षीय, द्विवर्षीय बाइनियल, ठीक है ना। ओके, और यदि अपने सब्जी के उत्पादन के लिए काम में ले रहे हैं तो ये 1 वर्षीय मानी जाती है। चलो, इसमें बच्चों कैरोटोल रसायन के कारण क्या होते हैं, बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, बीज अंकुरित नहीं होते हैं। किसके कारण, कैरोटोल की उपस्थिति के कारण। कैरोटीन नहीं है, कैरोटोल है। ओके, नारंगी रंग बच्चों किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाजर का नारंगी या आपको कई बार मिल सकता है बच्चों पीला रंग, कि नारंगी या पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। और वहीं यदि पूछा जाए काला रंग या लाल रंग, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। जैसे लाल रंग, बैंगनी रंग या काला रंग, तो बच्चों ये किसके कारण हुआ, एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ यदि बीज उत्पादन के लिए तापमान पूछा जाए तो बच्चों कितना सूटेबल तापमान माना जाता है, 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यदि इसके रंग के लिए बताया था, आपको रंग के लिए क्या बताया था, रंग या जड़ों के उचित विकास के लिए, तो कितना बताया था, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड बताया था, सॉरी 15 से 21 डिग्री। ओके, वहीं इसमें बीज अंकुरित नहीं हो पाती हैं, किस रसायन के कारण, तो आपको पता होना चाहिए कैरोटोल रसायन के कारण बीज इसके अंकुरित होने में टाइम लग जाता है। फिर यहाँ बात करते हैं नारंगी रंग, तो नारंगी या पीला रंग बच्चों कैरोटीन के कारण होता है। और वहीं बात करें लाल, बैंगनी या काला रंग, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ओके, और यहाँ बच्चों आपको अभी एक याद करवाया था, काला गाजर से क्या, यानी कि काली गाजर से क्या बनाया जा सकता है, कांजी। कांजी क्या था अपने पास, फूड मटेरियल था। ओके, चलो, सब्जी हेतु बच्चों गाजर मानी जाती है 1 वर्षीय फसल, सब्जी हेतु क्या मानी जाती है, 1 वर्षीय। और वहीं यदि अपने बीज उत्पादन करना हो तो ये क्या मानी जाएगी, द्विवर्षीय। तो बच्चों यहाँ पर सीड प्रोडक्शन हेतु कौन सा है, द्विवर्षीय क्रॉप मानी जाती है। कौन सी, बाइनियल। ओके, अब बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट, तो गाजर में बच्चों कड़वा स्वाद कई बार होता है, तो या गंध किसके कारण आने लग जाती है, आइसोक्यूमेरिन के कारण। किसके कारण बच्चों, आइसोक्यूमेरिन के कारण। अब यहां आपको 2 शब्द और कंफ्यूज कर रहे होंगे, हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो। एक होता है अपने पास बच्चों आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, यह भी चरप्राइट का कारण माना जाता है, परंतु किस में बच्चों ध्यान रखना होगा, मूली में। किस में, मूली में। ओके, अब यहां क्यूमेरिन दिया है ना, आइसोक्यूमेरिन, परंतु आपने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं क्या, क्यूरेस्टीन। क्यूरेस्टीन, क्यूरेस्टीन क्या होता है बच्चों, प्याज का पीला रंग के लिए उत्तरदायी है। किसका, पीला रंग, किसका बच्चों, प्याज का। तो प्याज के पीले रंग के लिए कौन उत्तरदायी है, क्यूरेस्टीन। और यहां पर गाजर में कड़वाहट के लिए कौन उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल, आइसोक्यूमेरिन। और मूली में चरप्राहट या तीखापन किसके कारण होता है बच्चों, आइसोथायोसाइनेट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण। तो इन चीजों को इस प्रकार इंटरलेट करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलो यहां से देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट। चलो यहां यदि आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें बच्चों पोटास की अधिक मांग होती है, इसमें पोटेशियम की अधिक मांग होती है। तो यहाँ देखो पोटास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो पोटास होता है यानी प्लांट में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कि शर्करा का स्थानांतरण के लिए भी होता है। और पोटास प्लांट में क्या करता है, रंध्रों को खोलने व बंद करने में भी काम आता है। परंतु यहाँ गाजर क्या होनी चाहिए बच्चों, मीठापन अधिक होना चाहिए, तो पोटास आवश्यक रहती है। परंतु यदि बच्चों अपने पास इसकी अधिक मात्रा दे दी जाए, किसकी, इसकी बच्चों पोटास की अधिक मात्रा दे दी जाती है और फील्ड में यदि कैल्शियम की कमी आ जाती है तो एक रोग हो जाता है, यानी कि जिसको डिसऑर्डर कहते हैं, कैविटी स्पॉट, आगे बताएंगे। परंतु एक बार इतना ध्यान होना चाहिए। चलो
तो अब यदि आप इसमें NPK लिखना चाहते हैं, कितना नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस व पोटास चाहिए, तो बच्चों लिख सकते हैं NPK की मात्रा 120 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका दिया जाता है। ओके, चलो अब यहाँ पर बच्चों पॉलिनेशन का प्रकार, यानी कि ये क्या रहती है, परपरागित फसल रहती है। क्या रहती है बच्चों, परपरागित फसल होती है। तो यहाँ पर अपने पास कीटों द्वारा इसमें परागण होता है मुख्यतः। चलो फिर बुआई का समय बच्चों, सोविंग टाइम, यानी कि इसका कब कर सकते हैं, तो ये रबी सीजन की मेनली क्रॉप रहती है। तो यहाँ सितंबर से जनवरी तक इसकी सोविंग की जा सकती है। ओके, ज़्यादातर सितंबर से नवंबर तक होता है। अब इसमें आप कहोगे सर कितना सीड रेट कितना रखा जाता है, तो सीड रेट बच्चों 5 से 6 किलोग्राम रखा जाता है। कितना, 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट रखा जाता है प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर देखो बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में यदि बच्चों क्या करें, मूली का सीड रेट देखा जाता है, तो मूली का कितना रहता है, 5.5 से 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना, 5.5 से 11 किलोग्राम किसका, मूली का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस प्रकार याद इंटरलेट से होना चाहिए। चलो अब बच्चों इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं, स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी, 30 × 10 सेंटीमीटर ज्यामिति, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति, रो इंटू रो व प्लांट इंटू प्लांट। ओके, हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर स्पेसिंग दे दिया 30 × 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये ज्यामिति यानी कि स्पेसिंग हो गया, ये क्या होती है, R × P, रो टू रो व प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। हो जाएगा याद। चलो तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, यानी कि गाजर की महत्वपूर्ण किस्में, इंपॉर्टेंट किस्में हैं। पहली बात आपको याद होना चाहिए कि ये किस्म इस क्रॉप की है। कौन सी, यानी कि कई बार सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गाजर की है, तो आपको गाजर की पहले तो किस्में याद करनी होगी। जब किस्में याद हो जाती है तो फिर उनका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की, ये एशियन टाइप की किस्म है, ये यूरोपियन टाइप की किस्म है, ये अपने पास संकर प्रकार की यानी कि हाइब्रिड वेराइटीज मानी जाती है। ओके, चलो अपने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहां बच्चों अपने पास कौन सी है, एशियन किस्में, उसके बाद में यहां पर यूरोपियन किस्में और यहां पर फिर संकर किस्में। तो यहां देखें स्टूडेंट्स अपने पास एशियन किस्में, एशियन किस्मों में अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पूसा, केसर, पूसा, ठीक है, मेघाली, तो ये किन की रहती है, तो यहां पर देखो पूसा केसर, पूसा मेघाली, यहां पर फिर अपने पास पूसा रुधिरा, पूसा आसिता। एक बार क्या करना है, इनका नाम याद करना है कि ये वेराइटीज किन की है, गाजर की है। ओके, कौन सी, पूसा केसर किसकी है, गाजर की है, पूसा मेघाली किसकी है बच्चों, गाजर की है। अब आपको यही चलो मैं याद करवा देता हूं, ये दोनों वेराइटियां क्या हैं, ये बच्चों संकर वेराइटी है। कौन सी, संकर हाइब्रिड वेराइटी है। तो अब आप कहोगे सर यहां पर भी यही आने वाली है, हाँ बच्चों संकर वेराइटी में यहां पर यही आएगी। ओके, उसके बाद में पूसा रुधिरा और पूसा आसिता। ओके, ये अपने पास एशियन, आसिता से एशियन हो जाएगा, कोई दिक्कत नो। अब फिर मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया था कि एशियन वैरायटी में किस प्रकार की मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, तो एशियन से बच्चों याद करोगे एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की मात्रा किस में ज्यादा होती है, तो बच्चों एशियन टाइप की वैरायटियों में ज्यादा होती है। अब दूसरा इंटरलेट किया जाता है, तो यूरोपियन किस्में किसके काम आती है, यूरोपियन बच्चों किसमें आती है, प्रोसेसिंग के काम आती है। किसमें, प्रोसेसिंग, यानी कि प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त मानी जाती है। अब इनमें कौन सा आएगा, इनमें पढ़ते हैं पूसा यमदागिनी, इंपेरेटर, चेंटेनी, अर्ली, नेंटिस, ये सब वेराइटियां किसमें रहती है, इसमें रहती है। चलो यहां देख लेते हैं बच्चों चेंटेनी। तो यहां पर आपको क्या बताएं, चेंटेनी प्रमुख प्रोसेसिंग वेराइटी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट।
फिर पूसा यमदागिनी। पूसा यमदागिनी किसकी रहती है बच्चों? यहाँ पर गाजर की वैरायटी रहती है। इम्पेरेटर पछेती वैरायटी है, लेट किस्म है, लेट वैरायटी। उसके बाद में अर्ली नेंटिस। अर्ली नेंटिस बच्चों 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और फिर बात करते हैं ऊटी 1 और जेनो, ठीक है। जेनो या बच्चों इसको क्या लिखा मिलता है? जीनो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कौन सी वैरायटी है? यूरोपियन वैरायटी रहती है। कौन सी? यूरोपियन वैरायटी रहती है। एक अपने पास यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय यूरोपियन कौन सी थी, तो वो पूसा नयन ज्योति है। आगे आएगा, आपको बता देते हैं, पूसा नयन ज्योति होगा। चलो, यहां पर संकर किस्में, तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया ये संकर वैरायटियां रहने वाली है, पूसा केसर और पूसा मेघाली। ओके बच्चों, यहां पर पूसा केसर और पूसा मेघाली संकर वैरायटी है। हो जाएगा याद? हाँ, अभी तक आपको इतना याद करना है, इसके क्रॉस भी याद करवाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट को क्या होता है? देना होता है। चलो यहां से देखो, अब दूसरा क्वेश्चन यहां देखें बच्चों। कई बार क्या रहता है? सिमिलर वैरायटी पूछा जाता है। कई बार क्या रहता है? सिमिलर वैरायटी पूछा जाता है। जैसे आप पढ़ कर गए हैं पूसा मेघाली, आ क्या गया? आ गया बच्चों वहां पर क्या? अर्का मेघाली। अर्का मेघाली। तो अर्का मेघाली किसकी है वैरायटी? अर्का मेघाली बच्चों किसकी रहती है? टमाटर की वैरायटी रहती है। किसकी? टोमेटो की। हो जाएगा याद? इस प्रकार कंपैरिजन करना है। हो सकता है आपसे क्या गया? अर्का मेघना। अर्का मेघना। अर्का मेघना किसका रहता है बच्चों? यहां पर ये रहता है चिल्ली मिर्च का, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद करना होता है। चलो बात करते हैं अब इनकी हाइब्रिड वैरायटी। चलो पूसा केसर है बच्चों। पूसा केसर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? गाजर की है। अब पता लग गया, परंतु अब इसका बच्चों आपको क्या याद होना चाहिए? क्रॉस भी याद होना चाहिए। ये रेड लोकल, ठीक है। इनटू में क्या रहेगा अपने पास? नेंटिस। तो यहां पर ये अपने पास क्या हुआ? लोकल रेड, इनटू में नेंटिस है। हो जाएगा याद? ओके, तो अब यहां से देखें बच्चों, अगेटिव बुआई हेतु यह बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है, यानी सुटेबल वैरायटी है। फिर बात करते हैं पूसा केसर के बाद में अपने पास क्या पढ़ा था? पूसा मेघाली। क्या पढ़ा था बच्चों? पूसा मेघाली। ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आप कहोगे सर यहाँ इंपॉर्टेंट ही चल रहा है। हाँ, अब इसमें याद करने का तरीका क्या है बच्चों? पूसा केसर हो गया, पूसा केसर को फिर नेंटिस से कर दो, पूसा केसर को फिर नेंटिस से इसी से कर दो। नेंटिस से क्रॉस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? पूसा मेघाली आ जाएगा। जैसे यहां पर देखो, पूसा केसर इनटू में नेंटिस। हो जाएगा याद? ओके, ये सर्वाधिक विटामिन वाली वैरायटी, यानी कि इसमें विटामिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, विटामिन ए की। तो सर्वाधिक विटामिन ए वाली अगेती किस्म है। ये कौन सी वैरायटी है? अर्ली वैरायटी है। अब यदि इसमें भी डीप क्वेश्चन दिया जाता है तो बच्चों इसमें विटामिन ए कितनी मात्रा में पूछा है, तो इसमें बच्चों 1100 यहां पर 57 मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं होता है, इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है, IU प्रति 100 ग्राम। ओके, तो ये इस प्रकार थोड़ा सा डीप लेवल में चला जाता है, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि पूसा मेघाली और पूसा केसर पहले तो किस में किसकी है, फिर आप इसका क्रॉस याद कर सकते हैं। ओके, फिर अपने पास आपको एक वैरायटियां यहाँ, ये किस प्रकार की वैरायटी थी? अब आप कहोगे सर ये एशियन टाइप की थी, तो एशियन टाइप में एक पूसा रुधिरा और थी। रुधिरा है, रुधिर से क्या होगा? लाल रंग की है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पूसा रुधिरा क्या रहती है? लाल रंग की किस्म रहती है। किस रंग की रहती है? लाल रंग की किस्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चों गाजर की अन्य किस्में भी रहती है। जैसे अपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, परंतु कई बार क्या होता है, किस्में पढ़ी हुई होनी चाहिए ताकि कोई अदर वेराइटीज आ जाए तो अपना कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां से पूसा नयन ज्योति, पूसा नयन ज्योति होती है बच्चों, आपको बताया था ना। आप कहोगे यस सर, प्रथम भारतीय यूरोपियन किस्म है। ओके, फिर बात करते हैं यहां पर अपने पास कौन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कश्मीर ब्यूटी। कश्मीर ब्यूटी,
हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट वेराइटी है किसकी? गाजर की। उसके बाद में डेनवर्स। परंतु अब मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। आपसे क्वेश्चन दिया है कि मैंने गोल्डन फ्लेक, कौन सा बच्चों? गोल्डन फ्लेक डिसऑर्डर किस क्रॉप का है? डिसऑर्डर यानी कि बच्चों आपको ये कमेंट करके बताना होगा, यानी कि गोल्डन फ्लेक प्रमुख दैहिक विकार किस क्रॉप का है या किस फसल का है, तो ये कमेंट में बताना। जब अपने नेक्स्ट आएंगे मूली का क्रॉप, उस टाइम आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलो यहां से बात करते हैं गाजर के प्रमुख दैहिक विकार, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ कैरोट कौन कौन से रहते हैं। तो एक नंबर इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, कौन सा? कैविटी स्पॉट। आपने नाम सुन रखा होगा। तो यहां बच्चों कौन सा है? कैविटी स्पॉट। स्पॉट से आपको क्या अर्थ हुआ? चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि सभी डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। कैविटी स्पॉट। आप कहोगे सर कैसे? डाउट इसमें क्या रहने वाला है? डाउट तो कुछ बच्चों है ही नहीं। यदि अपनी पढ़ने का जुनून है तो डाउट नहीं रहेंगे। यहां देखो कैविटी स्पॉट, स्पॉट से आपको अर्थ लग गया क्या? कि धब्बा होगा। क्या होगा बच्चों? धब्बा। यानी कि गाजर पर क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं इस प्रकार। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार क्या बन जाते हैं? स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ओके, अब दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या मिलता है कि आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि गाजर का प्रमुख दैहिक विकार कौन सा है या इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, तो ये देखो बच्चों यहां पर ये इंपॉर्टेंट माना जाता है कैविटी स्पॉट। तो यहां से अपने पास गाजर का प्रमुख दैहिक विकार कौन सा हो गया? कैविटी स्पॉट। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देने का क्या तरीका रहता है कि कैविटी स्पॉट किसकी कमी या अधिकता के कारण होता है? किसकी कमी या अधिकता के कारण, यानी कि कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी हो जाए। तो बच्चों रटना नहीं है। आप यहां क्या देख रहे हो? Ca। तो Ca देख रहे हो ना, तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी, और प्लस में क्या हो जाएगा? पोटास की बच्चों क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, तो कैविटी स्पॉट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार आपको यहां से याद करना होगा। तो ये देखो बच्चों यहां पर यह कैल्शियम की कमी व पोटास की अधिकता के कारण होता है। क्या? कैविटी स्पॉट। क्या होता है बच्चों? कैविटी स्पॉट। ओके, क्या याद रखना होगा? कैविटी स्पॉट एक डिसऑर्डर है किसका? कैरोट का। कैविटी स्पॉट प्रमुख है किसका? गाजर का डिसऑर्डर हो गया। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण, पोटास की अधिकता के कारण। चलो फिर बच्चों नेक्स्ट अपने पास गाजर का फटना। गाजर का फटना यानी कि स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ कैरोट। ओके, चलो ये किसके कारण होता है बच्चों? इसमें इस प्रकार की गाजर दिखाई देने लग जाती है, यानी कि गाजर फट जाती है। चलो ये क्यों फट जाती है बच्चों? तो यहां देखें अपने पास नाइट्रोजन की अधिकता व बोरोन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता व बोरोन की कमी के कारण होता है। या अपने पास दूसरा कारण मृदा नमी में परिवर्तन के कारण, यानी कि तापमान के कारण क्या हो जाता है? मृदा नमी में जो चेंजिंग होती है उसके कारण क्या हो जाता है कि गाजर फट जाती है। ओके, फिर अपने पास तीसरा इसमें रहता है बच्चों फोर्किंग। कौन सा? फोर्किंग। ठीक है, फोर्किंग क्रिया एक अन्य फ्रूट में भी की जाती है, आंवला में की जाती है, परंतु अभी आपको ध्यान रखना फोर्किंग डिसऑर्डर रिलेटेड है किससे? गाजर की क्रॉप से। फोर्किंग में क्या होता है बच्चों? यहां पर देखें अपने पास, जैसे आप गाजर यहां देख रहे हैं ना, तो गाजर से छोटी छोटी जड़ें निकलने लग जाती है, यानी कि बहुत छोटी छोटी जड़ें निकल जाती है, जैसा यहां आप देख रहे हैं इस प्रकार। तो यही इसमें इसका प्रमुख सिम्टम रहते हैं कि गाजर से बहुत छोटी छोटी जड़ें निकल आती है। और फिर बात करते हैं बच्चों कि ये होता क्यों है। तो यहाँ पर यदि अपने पास कच्ची गोबर की खाद ज़्यादा डाल दी जाती है उसके कारण रहता है। तो यह कठोर मृदा व कच्ची खाद के प्रयोग करने से इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है। तो वेल डिकम्पोज्ड खाद का प्रयोग करें, और जहाँ कठोर मृदा है यानी कि हार्ड पान है वहाँ इसको नहीं लगाना चाहिए।
अब बच्चों यदि आपको इस प्रकार ये वीडियो अच्छा लगा है क्रॉप का, तो आपको बता देते हैं कि हमारा यहाँ पर कंप्लीट एग्रीकल्चर, यानी कि जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी प्लस एनिमल हस्बेंड्री प्लस आपका पशुपालन, सभी इसी प्रकार का रिकॉर्डेड है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी प्लस आपका क्या मिल जाएगा, उसमें स्टडी मटेरियल यानी कि नोट्स मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा, वो बच्चों मिलेगा आपको यहाँ हमारा एग्री हब का ऐप है, यानी कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्री हब RSNR लगाओगे तो इस प्रकार का आपको ऐप दिखाई देगा, वो आप ऐप इंस्टॉल करें। उसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट एग्रीकल्चर मिलेगा, कंप्लीट एग्रीकल्चर 2022 के नाम से, और वो भी स्टूडेंट्स मात्र कितने में, 999 रुपये में, और कितने टाइम के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन में आते हैं तो ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स अन्य कंपैरिजन करें दूसरे संस्थान से, तो उसमें अन्य संस्थानों की जो ऑनलाइन कोचिंग होती, ऑनलाइन फीस रहती है, उतने अमाउंट में स्टूडेंट्स आप हमारे पास ऑफलाइन भी बेंच अटेंड कर सकते हैं। अभी यकीन बेंच जैसा कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर, तो स्टार्ट है उसका 15 तारीख तक था। चलो फिर भी बच्चों यदि आपको कोई और आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, रिलेटेड हो, तो आप ये संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर आप क्या कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स व्हाट्सएप नंबर भी हैं जिस पर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।